आज की इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं, इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, 5 नंबर आपके हाथों पर होगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। ये चैप्टर काफी आसान है और इस चैप्टर से काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। टाइप एकदम सेम रहेगा, भले ही यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप 1 में एक फिगर दिया रहेगा और उस फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और उस फिगर को देखकर उस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ठीक है ना, और उसका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि बी के निर्देशांक, ठीक है, क्या पूछा है, बी के निर्देशांक। तो आपको बता दूं, किसी भी, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट का निर्देशांक, अगर कोई भी अगर पॉइंट है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है, पॉइंट ए है, और अगर इसका निर्देशांक पूछा है, ठीक है ना, अगर इस पॉइंट का निर्देशांक पूछा है तो निर्देशांक होता है एक्स और वाई के रूप में, ठीक है ना। इस तरह से एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक इस फॉर्म में होता है। पहले एक्स आता है और फिर क्या आता है, y आता है। इस फॉर्म में होता है, किसी भी पॉइंट का निर्देशांक लिखा जाता है वो पहले x आता है और फिर क्या आता है, y का निर्देशांक आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि b के निर्देशांक। तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना है कि b कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ढूंढते कि b कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं b जो है इस पॉइंट पर है, यहाँ पर क्या है, b है, ठीक है, ये है b। और हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का निर्देशांक किस रूप में होता है, x और y के रूप में होता है, ठीक है ना। यानी पहले x का निर्देशांक होगा, फिर किसका निर्देशांक होगा, y का निर्देशांक होगा। तो सबसे पहले b जो है, b यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले x अक्ष की तरफ जाना है। आपको पता होगा कि ये जो लाइन है, नीचे वाला जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, x अक्ष, है ना। और ये जो ऊपर खड़ा जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। तो सबसे पहले b पर पहुंचकर x की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम x की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं x की तरफ यहाँ पर कितना, कौन सा पॉइंट में मिल रहा है, -5, है ना। इसका मतलब x के जगह पे कितना आएगा, -5 आएगा। अब क्या करना है, b पॉइंट पर ही रहकर y की तरफ जाना है। तो y कौन वाला, आप देख सकते हैं ये वाला क्या लाइन, ये वाला y है। तो इस पॉइंट से हम y की तरफ चलेंगे, है ना। तो जैसे ही हम y की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यानी b का निर्देशांक कितना होगा, b का निर्देशांक हो जाएगा -5, x कितना आया, -5 आया, और y में कितना है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यानी b का निर्देशांक हो गया -5, 2। उसी तरीके से c का निर्देशांक, ठीक है। अब c का जब निर्देशांक पूछा है तो सबसे पहले तो ढूंढना है कि c है कहाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि c इस पॉइंट पर है, ठीक है, यहाँ पे है c। अब क्या करना है, c का निर्देशांक पूछा है तो किसी भी पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है, x और y के रूप में होता है। तो सबसे पहले c पर पहुंचकर x की तरफ जाना है। तो x अक्ष कौन वाला है, देखो ये वाला x अक्ष है, तो इस साइड जाना है। तो चलो हम लोग चलते हैं x की तरफ। तो जैसे ही हम x की तरफ जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कौन सा पॉइंट मिला, 5 मिला, 5 मिला, यानी x का वैल्यू कितना है, 5 है। अब इसी पॉइंट में, ठीक है, c पर रहकर अब हम किधर जाना है, y की तरफ। तो y की तरफ चलो चलते हैं। तो जैसे ही y की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -5, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी y कितना है, -5। तो यहाँ पे c का जो निर्देशांक हो गया वो कितना हो गया, 5 और -5, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी इसमें बिंदु फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो -3 है, -3 मतलब ये क्या आता है, सबसे पहले x ना आता है, इसका मतलब x में कितना है, -3। तो x अक्ष में -3 कौन वाला है, चलो देखते हैं। x अक्ष ये है, -1, -2, -3। तो आप देख सकते हैं x अक्ष में -3 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आके अभी रुक जाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे y कितना है, -5। तो y -5 ये देख सकते हैं, ये है y अक्ष और इधर है -1, -2, -3, -4 और ये -5, मतलब ये वाला। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन में, ठीक है, एक लंब खींचेंगे तो यहाँ पे जो भी पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, वही क्या होगा, इस बिंदु, वही उस बिंदु का ये निर्देशांक होगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा पॉइंट मिल रहा है, आप देख सकते हैं ई पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट मिला, ई पॉइंट मिला। यानी बिंदु -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, ई है, ठीक है, क्या है, ई है।
उसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा है कि निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी x कितना है, x 2 है। तो सबसे पहले x 2 कहां पर है, तो देखो ये x वाला लाइन है, ठीक है ना। तो x 1 और x 2 यहाँ पे आके अभी रुक जाना है, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आके खड़ा हो जाना, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ y दिया है -4, तो y यहां से लेकर y इधर प्लस में होता है, और यहां से इस मूल बिंदु से नीचे क्या होता है, y का मान माइनस में होता है। तो y क्या है, -4, यानी नीचे जाएंगे -1 -2 -3 -4। तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट यहां मिला, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, और यहां से भी एक क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट मिला, आप देख सकते हैं कौन सा पॉइंट मिला, G। तो यहाँ पे ये जो बिंदु, कौन सा बिंदु मिला, G मिला। तो यहाँ पे हम कर देंगे G, ठीक है। किसी भी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी पॉइंट का, ठीक है, किसी भी मान लो पॉइंट का जो निर्देशांक होता है, किसी भी पॉइंट का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, वो होता है x और y के रूप में, ठीक है, x और y के फॉर्म में। पहले x का होता है फिर y होता है। x का मतलब क्या, x का मतलब होता है कि x का निर्देशांक, ठीक है ना, x का क्या, निर्देशांक, ठीक है। और y का मतलब क्या है कि y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा y का निर्देशांक। तो x का निर्देशांक जो है, ठीक है, x का निर्देशांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है ना। और y के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट का निर्देशांक x या y लिख सकते हैं, या फिर उसको हम लोग भुज या कोटि भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या आता है, भुज आता है, और फिर क्या आता है, कोटि आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि किसी पॉइंट का निर्देशांक 4 और -5 है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट का निर्देशांक मान लेते हैं 4 है और -5 है, तो देखो यहाँ पे भुज क्या है, सबसे पहले क्या आता है, भुज, यानी ये वाला, यानी 4 क्या होगा, भुज होगा, ठीक है। और यहाँ पे y के जगह क्या होता है, कोटि होता है, यानी कोटि का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। भुज के जगह पर क्या है, 4, तो भुज का वैल्यू 4 हो जाएगा, और कोटि के जगह पे क्या है, -5, तो कोटि का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है d का भुज। तो अगर d का भुज पूछा है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि d कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d इस जगह पर है, ठीक है। और क्या पूछा है, भुज पूछा है, ठीक है। भुज मतलब क्या, x का निर्देशांक पूछा है, तो हम x की तरफ जाएंगे, ठीक है। किधर जाएंगे, x की तरफ। तो कितना है, 6, यानी d का भुज कितना है, 6 है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज d का अगर कोटि पूछता, तो कोटि यानी क्या, y का निर्देशांक, यानी y की तरफ हम लोग चलते। तो जैसे ही y की तरफ चलते तो यहाँ पे क्या मिलता है, 2, ठीक है ना। तो d का कोटि कितना हो जाएगा, 2, लेकिन यहाँ पे भुज पूछा है, तो इसलिए हम x की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आया, 6 आया, यानी d का भुज कितना निकल गया, 6 निकल गया। अगर मान लो कि पूछता d का निर्देशांक, क्या पूछता, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ देता कि d का निर्देशांक कितना होगा, तो d का निर्देशांक यानी शख्स क्या होता है, x और y होता है, x और y के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले x की तरफ चलेंगे तो कहां पर मिल रहा है, 6 पर, तो ये वो x के जगह पे क्या लिख देंगे, 6, और y की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2, यानी ये वाला हो जाएगा 2, यानी y के जगह पे क्या लिखेंगे, 2, यानी d का निर्देशांक कितना आया, 6, 2। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि बिंदु h का कोटि, बिंदु h का कोटि पूछा है। तो सबसे पहले तो खोजो h है कहां पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं h है इस जगह पर। कोटि पूछा है, कोटि पूछा है मतलब y की तरफ चलना है, किधर चलना है, y की तरफ। तो ये है h, और y कौन वाला है, ये वाला जो खड़ा लाइन है, तो खड़ा लाइन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो कौन क्या मिल रहा है, -3। अब देख सकते हैं ये क्या है, -3 है, यानी h का कोटि कितना निकल जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, बिंदु L का निर्देशांक। तो बिंदु L कहां पर है, तो आप देख सकते हैं बिंदु L किस जगह पर है, L यहाँ पे खोजना पड़ेगा। L देख सकते हैं, L जो है यहाँ पर है, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, L है। तो इसका क्या पूछा, निर्देशांक पूछा है, ठीक है ना। तो निर्देशांक में सबसे पहले क्या होता है, x है ना, x होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम x की तरफ चलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे x का निर्देशांक। तो सबसे पहले x देखो, x ना तो इधर बढ़ा है, ना तो पीछे गया है, ना तो आगे गया है, ठीक है ना। इसका मतलब x का निर्देशांक क्या होगा, x और y के रूप में होता है। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और y कहाँ पर है, आप देख सकते हैं y जो है 1 2 3 4 5 प्लेस पे है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। L का निर्देशांक कितना हो गया, 0 और 5 हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बिंदु M का निर्देशांक। तो बिंदु M है कहाँ, सबसे पहले खोजो। तो देखो बिंदु M है इस जगह पर, ठीक है। सबसे पहले x का वैल्यू आता है, ठीक है, x और y के टर्म में इसको लिखा जाता है किसी भी बिंदु का निर्देशांक। अब देखो x कहाँ पर है,
ठीक है। तो ये जो पॉइंट है एक्स के कौन सा प्लेस पे है, ये है -1, -2 और ये क्या है -3, यानी यहाँ पर -3, एक्स का वैल्यू क्या है -3। लेकिन वाई क्या है कि ये जो पॉइंट है क्या वाई की तरफ ऊपर कहीं गया है, नहीं गया है, नहीं वाई की तरफ नीचे आया है, ठीक है ना। ये क्या है एक्स अक्ष पर ही है, ठीक है। तो यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से m का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 और 0 हो जाएगा। तो इस तरह का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन पूछा है कि बिंदु L का निर्देशांक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे खोजो कि L है कहाँ पर। तो आप देख सकते हैं L जो है इस जगह पर है, ठीक है ना, ये है L और L का निर्देशांक पूछा है। यानी सबसे पहले किसी भी पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और वाई के रूप में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर एल है, तो अगर हम एक्स की तरफ चलेंगे तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, देख सकते हैं -5, यानी ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -5। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, एल से होकर वाई की तरफ चलेंगे तो ये कौन सा पॉइंट मिल रहा है, -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4। तो यानी यहाँ पर जो L का निर्देशांक मिला वो क्या मिला, -5 और -4, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन सी में है, ठीक है, -5 और -4। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु S की कोटि क्या है, ठीक है। तो S की कोटि पूछा है, तो S पॉइंट कहां पर है, आप देख सकते हैं ये वाला S है। अब जब कोटि पूछा है यानी हम Y की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, ये Y की तरफ, तो Y की तरफ जब हम चलेंगे तो ये कितना मिला, -4, यानी यहां पर S का कोटि कितना हो जाएगा, -4। लेकिन अगर S का अगर पूछता कि भुज क्या है, तो भुज में हम किधर चलते, हम चलते x की तरफ, x अक्ष की तरफ चलते, ठीक है। तो कितना आता, 3। अगर भुज आता तो इसका आंसर 3 होता, लेकिन कोटि पूछा है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि बिंदु B की भुज क्या है। बिंदु B कहां पर है, आप देख सकते हैं यहां पर है। इसका क्या पूछा है, भुज पूछा है। तो भुज का मतलब होता है x का निर्देशांक, x का निर्देशांक मतलब x की तरफ हमको जाना है। तो जब हम x की तरफ जाएंगे तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 4, यानी B का भुज क्या होगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 और -4 द्वारा दिखाया गया बिंदु, तो देखो x, ये 3 किसका वैल्यू है, x का, और -4 किसका वैल्यू है, y का, यानी x कितना है, 3। तो सबसे पहले x अक्ष में 3 जाएंगे, ठीक है। 3 कहां पर है, यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां से क्या करेंगे, ये y कितना है, -4, तो y -4 कौन वाला है, -1, -2, -3, -4 ये वाला है। अब दोनों को परपेंडिकुलर मिलाएंगे, ठीक है, इस लाइन से और इधर से भी परपेंडिकुलर मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कौन सा बिंदु मिल रहा है, S, यानी इस पॉइंट का जो बिंदु मिला वो क्या मिला, S मिला, यानी S का निर्देशांक क्या होगा, 3 और -4 होगा। तो आई होप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा और बन जाना चाहिए, ठीक है ना। काफी आसान क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोटि क्या होता है, भुज क्या होता है और किसी भी पॉइंट का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कार्तीय तल है जिसमें क्षैतिज रेखा किसको बोलेंगे, जो ये जो लाइन जो नीचे है, जैसे ये वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक है। और एक लाइन होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर, यहाँ से लेकर ये जो खड़ा वाला लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला लाइन है, ठीक है ना, ये जो नीचे वाला लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है ना, यानी ये वाला जो क्षैतिज रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं क्षैतिज रेखा को, ठीक है। और अगर पूछेगा कि ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी ये जो खड़ा वाला लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो अगर खड़ा वाला लाइन पूछेगा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा पूछेगा तो क्या होगा, वाई अक्ष होगा। और अगर क्षैतिज रेखा पूछेगा इसका मतलब क्या पूछा है, एक्स अक्ष, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा यहां पर पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर जो एक्स अक्ष है और ये जो वाई अक्ष है ये जो एक दूसरे को काटता है इस जगह पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम है मूल बिंदु, ठीक है ना, उसका नाम क्या होता है, मूल बिंदु। और ये जो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0, 0, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर ये एक दूसरे को काटता है, आप देख सकते हैं यहीं पे एक दोनों लाइन जो है यहीं पर मिल रहा है और इस जहां पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये समझ में आया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं,
यानी एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, इस पर एक बिंदु हम लगा दिए, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? तो देखो इसका निर्देशांक होगा, सबसे पहले एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर 2 है, लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि वाई की तरफ ये गया ही नहीं है, ना तो ऊपर की तरफ गया है और ना ही नीचे की तरफ गया है। ये जो बिंदु है वो कहां पर है? एक्स अक्ष पर है। इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्स का जो निर्देशांक होता है, ठीक है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर मौजूद है तो उसका निर्देशांक होता है x0। याद रखना, x का तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x0। उसी तरीके से आगे का क्वेश्चन है कि y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं, यानी y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं ये है y अक्ष और अगर इस जगह पर एक बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो ये जो अगर मान लेते हैं ये जो बिंदु है ये -2 पर है, तो इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे? देखो x की तरफ ये जो सबसे पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये y अक्ष पर है, ये x की तरफ ना आगे की तरफ बढ़ा है और ना ही पीछे की तरफ बढ़ा है। ठीक है, ये y अक्ष पर ही है, यानी x का वैल्यू क्या है? 0 है, लेकिन y का वैल्यू क्या है? -2 है। ठीक है, तो यहां पे ये समझ में आया कि कोई भी अगर बिंदु y अक्ष पर होता है तो हमेशा x का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा और y का कुछ ना कुछ वैल्यू यहां पर रहेगा। ठीक है, यानी 0 और क्या रहेगा? 0y। ये ऑप्शन 2 यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि जब x अक्ष, ठीक है, जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटता है तो जहां पे काटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक बताए थे क्या होता है? 0 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। ठीक है ना, यानी मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पर 6 की जगह पर है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये जो यहाँ पर पॉइंट 1 यहाँ पर है, इसका दूरी हम माप रहे हैं कहां से? x अक्ष से। ठीक है, यानी x अक्ष कौन वाला है? x अक्ष ये वाला है, इससे हम इसका डिस्टेंस को माप रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस को जब नापेंगे तो ये किसका वैल्यू निकलेगा? आप देख सकते हैं ये किसका वैल्यू निकल रहा है? y का, यानी 7 पर है। ठीक है, यानी यहाँ से y का वैल्यू निकल रहा है, y बराबर क्या निकल रहा है? 7। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी बिंदु का दूरी अगर x अक्ष से अगर हम मापेंगे तो वो किसका वैल्यू निकलेगा? कोटि। y का वैल्यू का मतलब क्या? कोटि निकल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर से समझते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी बिंदु अगर यहाँ पर है और अगर हम उसको माप रहे हैं कौन सा अक्ष से? x अक्ष से। तो x अक्ष ये वाला है, तो अगर हम यहाँ से अगर इसको मापना शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मापेंगे तो क्या पता चल रहा है? किसका वैल्यू पता चल रहा है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसका वैल्यू पता चल रहा है? ये इधर जाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है ना, y की तरफ, यानी इससे पता चल रहा है कि y कितना, y का कितना वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर y का वैल्यू पता चलता है, यानी किसका वैल्यू पता चलता है? कोटि का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। ठीक है ना, मान लो कोई भी यहाँ पे बिंदु हम कहीं भी ले लेते हैं, मान लेते हैं इस जगह पे एक पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब इसको मापना कहाँ से है? y अक्ष से। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है y अक्ष और y अक्ष से इसको मापना है। तो y अक्ष कौन वाला? जो खड़ा है। अब अगर हम इससे अगर इसको मापेंगे, ठीक है, तो ये देखो माप लिए, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जब हम इस बिंदु को जब हम y अक्ष से जब इसका डिस्टेंस मापते हैं तो किसका डिस्टेंस पता चलता है? आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, यानी पता चलता है कि x में कहां पर है। ठीक है ना, यानी इससे x का डिस्टेंस पता चल रहा है कि 6 पर है। ठीक है, तो x का डिस्टेंस पता चल रहा है, मतलब क्या? भुज का माप निकल रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग भुज बोलते हैं। y अक्ष से अगर किसी बिंदु को डिस्टेंस को अगर हम मापते हैं तो उससे क्या निकलता है? भुज निकलता है, तो ये हो जाएगा भुज। अगला क्वेश्चन करेंगे कि x निर्देशांक को कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको पहले ही बताया था कि किसी भी पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है? x और y के रूप में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। x और y के रूप में होता है और x को ही हम लोग क्या बोलते हैं? x का निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? x का निर्देशांक बोलते हैं। और x का निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। x के निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। उसी तरीके से y के निर्देशांक को क्या बोलते हैं? तो y, ये जो y है, y को क्या बोलेंगे? y का निर्देशांक। ठीक है, और y के निर्देशांक का मतलब क्या होता है? कोटि। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। निर्देशांक 2 और -3 का भुज क्या है? मतलब एक पॉइंट का निर्देशांक दिया है, कितना है? 2 और माइनस क्या है? 3। तो इसमें भुज पूछा है, तो पता है ना कि पहले वाला क्या आता है? भुज आता है और फिर क्या आता है? कोटि आता है। ठीक है, यानी भुज कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाला कितना? 2, यानी भुज का वैल्यू कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशांक -3 और -5 का भुज।
तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कोटि। यानी भुज का वैल्यू कितना है, -3, तो ये हो जाएगा एक, आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि -1 और 0 का भुज क्या है, तो ये वाला भुज होता है और बाद वाला क्या होता है, कोटि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। निर्देशांक 3 -1 में कोटि क्या है, तो ये होता है भुज, और ये वाला क्या होता है, कोटि, यानी कोटि का वैल्यू कितना, -1, तो ये वाला 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्देशांक -3 और 4 का कोटि क्या है, तो ये होता है भुज, ठीक है ना, ये होता है भुज और ये होता है कोटि, तो कोटि का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई होप यहां से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको बता दो कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इतना जान लेना है, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख लिया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 नंबर आपके हाथों पर होगा।